आइए हम धातुओं और अधातुओं के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे आप मेटल्स यानी धातुएं किस तरह की दिखाई देती हैं। यहाँ पर विशेषकर लेड, टिन, निकेल, गोल्ड, प्लेटिनम और कॉपर के चित्र दिए गए हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि ये धातुएं किस रंग की दिखती हैं। नॉन मेटल की बात करें या अधातुओं की बात करें तो पहले चित्र में हीरा, कार्बन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम। यहाँ पर कार्बन का रंग देख सकते हैं हम, ये लगभग ब्लैक कलर का है। फास्फोरस रेड कलर और सल्फर येलो कलर का दिखाई दे रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं के जो भौतिक गुण हैं उनकी चर्चा करते हैं। धातुओं को भी भौतिक गुणों के आधार पर विभिन्न तरह से विभाजित किया गया है। जैसे यहाँ पर मेन प्रॉपर्टीज़ या भौतिक प्रॉपर्टीज़ को देखें हम या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी देखें, धातुओं की जो मुख्य प्रॉपर्टी या गुण होता है वो चमकदार होते हैं। सभी धातुएं लगभग ये चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं। जैसे कि ऊपर बर्तन बना हुआ है, नीचे गोल्ड, ये सब चमकदार हैं। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन आदि धातुएं चमकदार होती हैं। धातुओं का अगला गुण, इनमें तन्यता होती है, मतलब धातुओं को बहुत अधिक दूरी तक खींच कर तार बनाया जा सकता है, मतलब ये डक्टाइल होती हैं। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन को भी इनको खींचकर लंबी लंबी तारें बनाई जा सकती हैं। धातुओं का जो मुख्य गुण होता है ये इनमें बहुत अधिक घनत्व होता है, मतलब जो इनके अणु होते हैं व्यवस्थित रूप से बहुत ही पास में होते हैं, इसलिए सभी धातुएं कठोर होती हैं। धातुओं का और जो मुख्य गुण हैं, ये विद्युत की सुचालक होती हैं और ये ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं, मतलब गर्म करने पर जल्दी गर्म हो जाती हैं और इलेक्ट्रिसिटी देने पर इलेक्ट्रिसिटी इनसे पास हो सकती है। धातुओं का एक और मुख्य गुण है, ये बहुत ही मधुर ध्वनि निकालती हैं। जैसे कि स्कूल की घंटी, मंदिर की घंटी, इनको टच किया जाए, इनको किसी चीज़ से टच किया जाए इन धातुओं को, तो ये जैसे घंटियाँ मधुर ध्वनि निकालती हैं। गिटार में जो तार लगी हुई है ये धातुओं की बनी हुई होती है, इसको टच करने पर ये अलग अलग तरह की ध्वनि पैदा करती है या आवाज़ निकालती है। अगला गुण है धातुओं का हार्डनेस। ये धातुएं बहुत ही कठोर होती हैं। लगभग सभी धातुएं, कुछ धातुओं को छोड़कर लगभग सभी धातुएं बहुत ही कठोर होती हैं। इनका मुख्य गुण एक और है धातुओं का, ये आघातवर्धनी होती हैं, मतलब इन धातुओं को हथौड़े से पीट कर एक पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे ऊपर चित्र में आप देख सकते हैं, ऊपर सिल्वर धातु की एक परत बनाई गई है पीट कर, और नीचे सोने की एक पतली चादर बनाई गई है, मतलब ये सभी धातुएं आघातवर्धनी होती हैं। धातुओं का एक और मुख्य गुण ये होता है कि ये बहुत अधिक तापमान पर उबलती हैं या फिर पिघलती हैं। यदि हम चाहें कि धातुओं को कम तापमान दिया जाए तो ये न तो पिघलेंगी न तो ये उबलेंगी, तो इनको उबालने या पिघलाने के लिए बहुत ही अधिक तापमान की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही अधिक ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है। आइए देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, अधातुओं के भौतिक गुण। यहाँ पर हम देखेंगे फास्फोरस नीचे दिख रहा है आपको ये चित्र में। तो नॉन मेटल्स आर नॉट मिलेबल बट दे आर ब्रिटल, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि धातुओं की तरह कठोर नहीं होते हैं, ये थोड़े से चोट मारने पर या फिर थोड़े से दबाव देने पर ही ये अलग अलग बिखर जाते हैं, इनके कण बिखर जाते हैं, मतलब फ्रेजाइल होते हैं, ये भंगुर होते हैं। अगला गुण जो है अधातुओं का, ये डक्टाइल नहीं होते हैं, मतलब अधातुओं को खींच कर लंबी तार के रूप में नहीं बदला जा सकता है। अधातुएं बहुत अच्छी ध्वनि भी नहीं पैदा कर सकती हैं, मतलब इनको टच करने पर, जैसे कि हम धातुओं को टच करते हैं तो बहुत सुंदर ध्वनि जो कि मधुर ध्वनि होती है निकलती है धातुओं से। अधातुओं में ऐसा नहीं होता है, किसी भी अधातु में ऐसा गुण नहीं मिलता है। अधातुओं का जो घनत्व होता है ये धातुओं की अपेक्षा बहुत ही कम होता है, मतलब ये धातुओं की अपेक्षा कम कठोर होती हैं। अधातुओं का जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब ये धातुओं से कम होता है, मतलब इनको धातुओं की अपेक्षा कम तापमान पे इनको पिघलाया और उबाला जा सकता है। अधातुएं धातुओं की अपेक्षा जनरली सॉफ्ट होती हैं, नरम होती हैं। अधातुएं जो होती हैं ये विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। इसमें से न तो विद्युत प्रवाह होती है न तो ऊष्मा का प्रवाह होता है। ऊष्मा का प्रवाह ही होता है तो बहुत ही कम मात्रा में होता है।
अधातुओं और धातुओं के हमने भौतिक गुण के बारे में चर्चा किया। यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि कुछ अधातुएं धातुओं की तरह व्यवहार करती हैं या कुछ धातुएं अधातुओं की तरह व्यवहार करती है। आइए देखें। ग्रेफाइट एक तरह का अधातु है जो कि कार्बन की श्रेणी में आता है। यह विद्युत का सुचालक होता है अधातु होने के उपरांत भी। यहाँ आयोडीन देखते हैं। आयोडीन आप चित्र में देख रहे होंगे। आयोडीन में धात्विक चमक होती है लेकिन ये अधातु है। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की बात करें तो लिथियम धातु है लेकिन अधातुओं की तरह नरम होता है। और नीचे के चित्र में देखें हीरा, ये अधातु है लेकिन धातुओं की तरह बहुत कठोर होता है। बात करें मरकरी की, यह धातु की श्रेणी में आता है लेकिन यह तरल के रूप में पाया जाता है। मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। मतलब कमरे के ताप पर यह तरल होता है। यहाँ पर गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, सीजियम एंड गैलियम ये धातु होने के बावजूद भी इनका जो मेल्टिंग या गलनांक पॉइंट बहुत कम होता है। लेकिन अधातु के रूप में यहाँ हीरा को देखें तो हीरा बहुत कठोर होता है लेकिन इसका जो बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट या फिर गलनांक बहुत उच्च होता है। इसको बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है अधातु होने के बाद भी। डेंसिटी की बात करें, जो एल्कली मेटल्स होते हैं, क्षार धातुएं होती हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इनका जो घनत्व होता है बहुत कम होता है धातु होने के बावजूद भी। इनको ये ऐसी लिथियम और सोडियम ये ऐसी धातुएं हैं इनको आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है। एक अधातुओं की तरह, जैसे अधातुओं का घनत्व बहुत कम होता है, आसानी से टूट सकती हैं, आसानी से काटी जा सकती हैं, तो यही गुण सेम किस में होता है, एल्कली मेटल्स में होता है, क्षार धातुओं में होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह आगे के वीडियो देखने के लिए, आगे की जानकारी लेने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।